नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से कुछ कंपनीज़ के अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ और ये जो सारे अपडेट्स आपको बहुत हेल्प करेगा एट फ्यूचर में अच्छा खासा स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करके और स्विंग ट्रेडिंग करके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इन डेप्थ कुछ कंपनीज़ के अंदर की बात में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज की कंपनी कौन सा है। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक बेवरेजेस कंपनी है। आप सभी जानते हैं बेवरेजेस कंपनी में सबसे बड़ा कंपनी है VBL मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो उसी सेगमेंट में उसी सेक्टर के एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर इस कंपनी की तो हालत अभी खराब है। हाँ, हालत खराब नहीं है, अभी आपको मौका दिया जा रहा है। इस मौके को फायदे के हिसाब से जरूर उठाइए क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप कहेंगे सर वैल्यूएशन बहुत हाई है। बिल्कुल आपके बात सही है, इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। और दूसरी बात कंपनी के ये भी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से है। दोनों ही यही बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ अभी भी अच्छा खासा लेवल में है। कंपनी का देखिए जो प्रोमोटर का होल्डिंग्स है वो भी कितना 64.8% है। इसका मतलब हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर एक स्टेन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का सबसे जो मुझे मतलब बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में और ईबिटा मार्जिन 38% के आसपास। तो दो पॉइंट्स बहुत शानदार है। अगर मैं इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं, देखिए कंपनी में दम है वो आपको यही पे ही देखने को मिलेगा। सेल्स का ग्रोथ देखिए, ऐसे नहीं कि बीच में कंपनी का सेल बंद हो गया, सेल्स घट गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को मेंटेन करता है। हाँ, कंपनी के एक्सपेंस भी होते हैं क्योंकि कंपनी एक बेवरेजेस और एक एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अपकमिंग सीजन में अच्छा खासा होने वाला है। देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली 6 to 7% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करता है। तो इसलिए कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेंटेन होता है। एक टाइम कंपनी 7 करोड़ के आसपास था, आज 20 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। देखिए छोटे कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो मुझे जो इस कंपनी का बेस्ट पॉइंट लगा वो मैं आपको बता दूं, वो है कंपनी का कस्टमर। ये कस्टमर कौन है? amazon, हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं जोमोस, साथ ही साथ अरविंद, उसके साथ देखिए जायडस, उसके साथ देखिए बाटा इंडिया, इमामी, आईटीसी, साथ ही साथ देखेंगे और भी देखिए कितने सारे कंपनीज है। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज, मैरिको, जीएसके, तो विप्रो, इस तरीके से पेप्सी को, हिमालय, लैक्मी, तो बड़े बड़े ब्रांड इस कंपनी का कस्टमर है। देखिए आवर ट्रस्टेड पार्टनर्स, तो इसके साथ कंपनी काम करते हैं, इसके साथ कंपनी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट अगर आपका प्रोडक्ट बेचने का जगह सही है, आपका कस्टमर सही है और हाई लेवल का कस्टमर है, तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। तो मैं इसलिए कंपनी का आपको हमेशा फोकस रखने के लिए कहा हूँ। पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। रही बात इस कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में, चलो वो सबसे पहले हमको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी बता रहा है कि एक्विजिशंस एक्विजिशन का मतलब है दूसरे कंपनी को खरीदारी करना। देखिए बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, अगर उसके खुद के पास पैसा है तो वो दूसरे फैक्ट्रीज बनाना नहीं चाहता। वो देख रहे हैं किसी कंपनी से अच्छा खासा फैक्ट्री बना के रखा, उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, उसका प्रोडक्ट सही है जो मेरे लिए खास होगा, तो उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। तो इसमें उसका डायरेक्टली फायदा होता है क्योंकि उसको अलग से मैनेजमेंट नहीं रखना पड़ता, अलग से सब कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको फैक्ट्री लगाना नहीं पड़ेगा, उसको प्रोडक्शन करने के लिए एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी चलेगा क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट टीम है वो चलाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी को एक्विजिशन करते हैं। तो कंपनी क्या किया यहाँ पे देखिए, अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द, यहाँ पे देखिए बैडल फैक्ट्री, सॉरी बैडल मतलब facility which of the investment of the close of rupees 150 odd करोड़, मतलब 150 करोड़ देकर कंपनी इस कंपनी को खरीदारी की है। वेडल फैक्ट्री इज द एक्सपेक्टेड टू द कंट्रीब्यूट और टू सेल्स फ्रॉम क्वार्टर 2, मतलब सेकेंड फर्स्ट क्वार्टर में कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि अभी एक्विजिशन किया गया है। तो कंपनी बता रहा है कि सेकेंड क्वार्टर में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकेंड क्वार्टर से इसका फायदा मिलेगा और वो भी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट, आप देखिए परमिशन। तो कुछ गवर्नमेंट का परमिशन बाकी है, अगर वो आ जाता है तो क्वार्टर 2 के आसपास से कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इस बेडल कंपनी से। तो सोचिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फायदा कंपनी को तो मिलने वाला है। साथ ही साथ और भी देखिए यहाँ पे कंपनी बता रहा है स्टार्टेड वर्क ऑन, यहाँ पे देखिए सेटिंग अप
ए जूसेस फैक्ट्री फॉर द नेशनल प्लेयर्स इन द गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में कंपनी एक जूसेस फैक्ट्री भी बनाना स्टार्ट की है, जहाँ पे कंपनी बेवरेजेस सेगमेंट में जूसेस भी बनाकर बेचेंगे। और कंपनी साथ ही साथ देखिए शॉप और बार, ये जो मतलब जो फैसिलिटीज है इन हैदराबाद हैज स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम मई मंथ से, ऑलमोस्ट मई मंथ से कंपनी शॉप और बार्स का बिजनेस ऑलमोस्ट सॉरी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये सारे बात यही में इसीलिए मैं आपको बार बार दिखाता हूँ। ये कंपनी के अंदर की बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी कंपनी के ऊपर अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। चाहे वो कंपनी 60% गिर ना जाए, तो भी आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा मिलेगा। देखिए कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी देखिए साइंड ए लॉन्ग टर्म, आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद द टू लार्जेस्ट बेवरेजेस कंपनी। तो उनमें से सबसे बड़ा कंपनी कौन है, आप देख सकते हैं डाबर। तो डाबर जैसे इतने बड़े कंपनी के साथ एक बिग डील कर चुके हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो कस्टमर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहे, तो कंपनी का चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा माल उठाते जा रहा है। इंस्टीट्यूशन में देखिए एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। और रही बात इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट के बारे में, आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग करते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कोई भी सेल किया है, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया, म्यूचुअल फंड वाले ने तो लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। और फेब्रवरी मंथ में तो बहुत अच्छा खासा बाइंग किया है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी जिस तरीके से जर्नी दिखा रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी आपको अपकमिंग सीजन में, अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा धमाका दिखा सकते हैं। देखिए हमने इस टारगेट को आपको नहीं दिया, मैं खुद यहाँ पे टेल लिया था। यहाँ पे एक 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 रेंज बना था, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था अराउंड अराउंड 20% के आसपास। और 20% आसपास यहाँ पे बाइंग एंट्री यहाँ पे था, और सेलिंग एंट्री इस लेवल में था। तो यहाँ पे सेलिंग हो चुके हैं, क्योंकि ये जो रेंज था, इस रेंज के अंदर या अंदर यहाँ पे टारगेट दिया गया था, जो 20% के आसपास यहाँ पे टारगेट था। इस तरीके से टारगेट किस बेसिस में लिया गया है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊंगा। इजीली स्टेप है, और आपको इस इजीली स्टेप के माध्यम से आपको फायदा मिलेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फूडवेयर कंपनी अभी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। देखिए बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर रिलैक्सो किस बेसिस में काम करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आज रिलैक्सो के ऊपर जो गिरावट है, अगर मैं पहले चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए रिलैक्सो का जो अगर हायर लेवल से मैं डाउन लेवल तक आपको मैं दिखा दूं, तो इसका हायर लेवल कहाँ पे था, अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का जो हायर लेवल था 1460 के आसपास, और आज के यहाँ पे चल रहा है 827 के आसपास। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं तो 40% का शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो इस तरीके से क्रैश के पीछे एक ही कारण है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्लोबली मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जब बनना स्टार्ट हुआ, तब से लेकर शेयर में गिरावट हो रहा है, क्योंकि उस लेवल में कंपनी का हाई था। उसके बाद क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण शेयर में गिरावट हुआ। साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाने के कारण इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। आप कहेंगे सर क्रूड ऑयल से इसका क्या संबंध? देखिए यही तो आपको पता नहीं शायद, मैं आपको बता दूं। कंपनी जो फूडवेयर बनाते हैं, उसके लिए कोई भी लेदर की यूज वो नहीं करते। इसका रॉ मटेरियल्स एक्चुअली देखा जाए तो रावर्स है, और उसके साथ क्रूड ऑयल्स है। कंपनी जो फूडवेयर बनाते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट से बनाते हैं। जो रावर और क्रूड ऑयल, दोनों का ही प्राइस हाई लेवल में है। और इस दोनों प्राइस का हाई लेवल में होने के कारण ही आज रिलैक्सो का हालत खराब हो चुके हैं, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने के कारण स्टॉक के ऊपर तो प्रेशर आएगा। साथ ही साथ और एक पॉइंट्स में बता दूं, कंपनी जो इतने सालों तक मार्केट शेयर को मतलब डिक्रीज किए थे, वो अभी कंपनी बता रहा है कि अपकमिंग कुछ 1-2 सालों के अंदर अंदर मार्केट शेयर अच्छी तरीके से गेन करेंगे। और उसके लिए वो उसको कुछ भी करना पड़े तो करने के लिए तैयार है। तो सोचिए इस अपकमिंग सीजन में कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है। एक रिपोर्ट में आपको दिखा दूं और भी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। आप देखेंगे ग्लोबली फुटवेयर मार्केट साइज कितना है। सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 2021 में 385 डॉलर में था, मिलियन डॉलर में और बिलियन डॉलर में। और अभी बन चुके कितना, सॉरी 2025 में कितना बनने वाला है, 476 बिलियन डॉलर। इसका मतलब देखिए पर कैपिटलाइज जो पेयर्स है, कंपनी जो पर कैपिटलाइज पेयर यहाँ पे बेचते हैं, इंडिया में कितना 1.9, और ग्लोबल एवरेज कितना 3.2, और डेवलप कंट्रीज में कितना 6.5। इसका मतलब अगर इंडिया में ग्रोथ होगा, तो इस बात सोचिए, तो हर कोई मतलब इस तरीके से फूड और खरीदारी करेंगे।
जो आज जो बेगर्स है, वो भी देखिए बहुत सारे बेगर्स फुटवेयर यूज़ नहीं करते। तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में जब इंडिया का ग्रोथ होगा, तो हर किसी के पाँव में फुटवेयर्स होगा, तो उसका ग्रोथ ऑब्वियसली दिखेगा। तो ये डेटा यही बता रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है, वो अपकमिंग सीज़न में अच्छा खासा होने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखिएगा क्योंकि फुटवेयर जो मार्केट साइज़ है, वो कंपनी बता रहा है कि 2022 में, 2021 में जो इसका ग्रोथ डाउन साइड में गया था, 2025 में वो 1400 करोड़ तक 1400 बिलियन करोड़ तक यहाँ पे पहुँचाने वाले हैं। तो अपकमिंग सीज़न में कंपनी का कितना ग्रोथ होगा आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ रिलैक्सो जैसे कंपनी के ऊपर यही तो आपको मौका दे जा रहा है। अगर मैं हायर लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, अराउंड 47% तक क्रैश हो चुके हैं और इसी का ही आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि स्टॉक में इतना जंप हुआ तो पब्लिक लेके गए, बिल्कुल नहीं। किसी न किसी ऑपरेटर ने लेके गए। बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलके भी लेके जा सकते हैं। तो ऑपरेटर इस लेवल तक लेके गया, तो वो भी तो फिर से वो लेके जाएँगे ना, क्योंकि उसका जो पैसा फँसा हुआ है, कुछ पैसा, तो वो एवरेज करते जा रहा है। तो वो माल कब बेचेंगे? तो ऊपर जाकर ही बेचेंगे ना। तो उसके लिए वो खुद ऊपर लेके जाएँगे। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा। अभी मुझे जो लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट लेवल देखने को मिला, तो वो लेवल में काम कर रहा है। अभी देखना है कंपनी यहाँ पे सस्टेन करता है तो बड़ा रैली दिखेगा। अगर कंपनी यहाँ से गिरावट होता है तो नेक्स्ट जो लेवल्स है, ₹590 तक आ सकते हैं। तो बाकी आप स्टडी करना, खुद आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो कंपनी है, जो एक पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, देखा जाए तो कंपनी का नाम है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो बता रहा है कि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला और वो भी कोविड के पहले एक बार मोमेंटम था और कोविड के बाद एक बार मोमेंटम हुआ। उसी रेंज के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिला। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो समझना ज़रूरी है। लॉजिक समझिए, कंपनी जिस फील्ड में है, उस फील्ड में उतना खास ग्रोथ कंपनी ने नहीं किया। कंपनी के ऑपरेटर के माध्यम से ऑपरेट होते हैं। क्योंकि इस कंपनी देखिए जो ही रेंज में था, वो ही रेंज तक फिर से लेके गया। इसका मतलब क्या है? क्या डायरेक्ट पब्लिक ने लेके गया? बिल्कुल नहीं। ये टोटली ऑपरेटर का खेल है। तो जिस बेसिस में वो गिरावट के बाद रिवर्सल कर रहे हैं, फिर से वही लेवल तक वो लेके जाएँगे। तो इसीलिए कंपनी का खुद के एक अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस। कंपनी 1:2 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। बोनस का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जब डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो इन डेप्थ इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। देखिए शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्त को भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो खुद इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे और अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो उसके फ़ायदा होने से वो भी दोस्त के साथ शेयर करेंगे, तो हमारा इंडिया का ग्रोथ होगा। देखिए हम लोग इंडियन वासी हैं, तो इतना तो बनते हैं, क्योंकि देश का ग्रोथ करने के पीछे हम लोगों को हाथ होना ही चाहिए। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।